जय माता मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि नकली सवारी और असली सवारी में अंतर क्या होता है, कैसे पहचानें कि किसी को असली सवारी आई है या फिर नकली सवारी आई है। ठीक है, क्योंकि आजकल आप भी जानते हैं कि कपूर कोई भी रख सकता है हाथ में और जीभ में, क्योंकि इसका साइंटिफिक रीज़न है। अब मैं साइंटिफिक रीज़न पर नहीं जाऊँगा, नहीं तो बोलोगे गुरुजी अपने असली रूप में आ गए, टीचर वाले। तो असली सवारी कहीं भी आ जाती है, पहली चीज़। नकली सवारी गाना, ढोल, ताशे, भजन, लेडीज़ों पर या जेंट्स पर तभी आती है। असली सवारी किसी भी को भी देख करके भागती नहीं है या पाठा नहीं लेती, सजदा नहीं करती। वहीं नकली सवारी पुलिस या फिर बैंक रिकवरी वालों को देख करके या कोई डंडा लेके दौड़ा दे तो भाग जाती है ना। मेरे साथ भी ये हुआ है। मुझे जब सवारी आई थी तो किसी ने मुझे मारने का ट्राई करा था, और जैसे ही उसने मारा है उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसका एक अंग आज भी बचा ही नहीं है, चला गया है। तीसरा, असली सवारी चाहे कोई भी हो, सामने सेम बात करता है, और वहीं नकली सवारी अपने गुरु को देख करके रिस्पेक्ट देगी और विदाउट गुरु अन्य किसी भी व्यक्ति को डिसरिस्पेक्ट करेगी, तू तड़ाके से बात करेगी। जैसे मेरे एक शिष्य हैं अर्जुन कछवाहा, उनके ऊपर जब सवारी आई तो मुझसे भी वो तू तड़ाके से ही बात कर रहे थे, है ना। लेकिन आजकल जो भव्य दरबार, गुरुजी हकले तुतले समागम लगाते हैं ना, जिनको मुवादाबाद तक बोलते नहीं बनता, है ना, तो उनको वो रिस्पेक्ट देती है। बाकी सबसे तू तड़ाके से बात करती है, वो नकली सवारी है, पेड कैंपेन है, आप ये समझ जाइए। असली सवारी अपनी भाषा में बात करेगी, है ना, चाहे वो उर्दू हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अरबी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे देहाती हो, ग्रामीण हो, वैसे। और नकली सवारी कई बार इंग्लिश वर्ड निकाल देती है कि अभी देवी माता बोल रही है, मेरे पास टाइम नहीं है ना, या बड़ा हो करके। और नकली सवारी जैसे मैंने बताया ना कि देवी माता बोल रही हैं तेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, तो माता को डॉक्टर क्या पता, माता को चिकित्सक पता होगा ना, अभियंता पता होगा ना, इंजीनियर का मतलब, लेकिन डॉक्टर थोड़ी पता होगा। तो ये नकली सवारी है, रॉन्ग नंबर है, गलत गोला है, ये समझ जाइएगा। अब अगर किसी मेल के ऊपर फीमेल सवारी आ रही है तो फीमेल में ही बात करेगा, मेल की लैंग्वेज में बात नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल किसी के ऊपर दुर्गा की सवारी आ रही है, काली जी की सवारी आ रही है, तो यही बोलेगा ना कि मैं कर रही हूँ, खा रही हूँ, मांग रही हूँ। लेकिन कई ऐसे होते हैं जो ज़्यादा नशे करके ये एक्टिंग करते हैं सवारी का, तो उनके मुंह से कई बार निकल जाता है कि नहीं मैं काली बोल रहा हूँ, तो वहाँ समझ जाइए रॉन्ग नंबर है। और यही चीज़ फ़ीमेल में भी लागू होती है। उस जिसको असली सवारी आती है उसकी आंखों में अलग तेज़ दिखता है, और जिसको नकली सवारी आती है वो तो आंखें बंद करके ही खेलने लगता है, कूदने लगता है। असली सवारी आती है तो उसकी आंखों में अलग तेज़ दिखता है, अट्रैक्शन दिखता है, रुद्र दिखता है, गुस्सा दिखता है। नकली सवारी तो आंखें छुपा करके भागती है, आंखें बंद कर लेगी, आंखें छोटी छोटी कर लेगी, है ना। असली सवारी सबसे ज़्यादा सर कम हिलाएगी, ठीक है, और एकांत अवस्था में बैठेगी, ज़्यादा सर नहीं हिलाती, ठीक है। और ज़्यादा सर हिला भी रही है तो वो काम की बात ज़्यादा करेगी, ना कि फालतू बातें ज़्यादा। और नकली सवारी आप देखिएगा, जैसे आजकल लेडी वो बढ़िया बालों से हेलीकॉप्टर बना लेना है और फालतू की बातें ज़्यादा करना है, तूने मेरे को ये दी थी, तूने मेरे को। मैंने एक लिटरली वीडियो देखा, मुझे इतना बेकार लगता है देखने के बाद कि एक मोटी सी लेडी है और वो हाथ पे अपने गोदी टाइप कुछ पकड़ी हुई है, श्रृंगार वगैरह देवी का, आई डोंट नो, और उसके बाद वो बोलती है बच्चों जैसे बिहेव करके, अले ले मेरे को नहीं देना, मैं गुच्छा हूँ। माता ऐसे बात करेगी? लिटरली आर यू सीरियस? आप लोग सीरियसली सोचो आप क्या कर रहे हैं अपने धर्म के साथ। सवारी मानो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन असली और नकली में फ़र्क के जो मैंने 8 तरीके बताए हैं इसको ज़रूर फॉलो करो। और जहां आपको दिखे वहां पर बोल दो यू आर अ रॉन्ग नंबर, आप गलत हैं, ठीक, कृपया कर ये ना करें। ऐसे ही मैं बता देता हूं कि मैं धूमावती के जवारे में गया, एक लेडी को जो कि विधवा थी, जवारे रखने नहीं दिया जा रहा था एक लेडी के द्वारा जिसके ऊपर सवारी खेल रही थी। तो मैंने बोला कि हे माता आप इसको जवारे क्यों नहीं रखने दे रही हैं? बोलती अरे ये रांड है, मेरे को वो वर्ड भी यूज़ करने में बहुत शर्म आ रही है, मतलब विधवा है, उस माता ने बोला। तो मैंने बोला आप तो सबसे बड़ी विधवा हैं जो अपने पति को खा गई भूख में।
और विधवा को जवारे नहीं रखने देना। मैं समझ गया। तो मैंने बोला माता कृपया कर आप जो भी हैं चले जाइए, नहीं तो मैं बताता हूँ कि आप कौन है। बोले तू मुझे बताएगा? मैंने बोला तुम कोई धूमावती नहीं हो, तुम इसकी सास हो। और लिटरली उनका दोनों का रिश्ता सास और बहू का था। इस कारण से पता चला कि वो उससे इस तरीके से खुन्नस निकाल रही थी, है ना। मेरा मतलब सिंपल सा यही है, आपको अगर काली आ रही है काली सहस्त्रनामा सुनाइए, काली के बारे में डिबेट करिए, उनकी जो खड़ग है, पाश है, त्रिशूल है, पायल है, सबका नाम बताइए। इसी तरीके से भैरव की सवारी आ रही है, उनके बारे में कुछ ऐसा गुण पूछिए, रहस्य पूछिए जो भैरव को ही मालूम हो। मरी आ रही है, आसमानी आ रही है, तो वही चीज़ पूछिए, है ना। तो आशा करूँगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माता मरी। और नेक्स्ट वीडियो मैं बताऊँगा कि सवारी आने के लक्षण क्या होते हैं। जय माता मरी।